हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व ऑब्लिक शक्तियाँ, फैक्टर्स ऑब्लिक फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है अनियंत्रण योग्य तत्व अनकंट्रोलेबल फैक्टर, सेकंड है नियंत्रण योग्य तत्व कंट्रोलेबल फैक्टर। अनियंत्रण योग्य तत्व अनकंट्रोलेबल फैक्टर में है पहला उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता का व्यवहार अर्थात उपभोक्ता की पसंद नापसंद, इच्छा, वरीयता किसी संस्था के उत्पाद की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, परंतु उपभोक्ता का व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता है। अतएव विपणन प्रबंधक को अपने उपभोक्ता की इच्छाओं, पसंद नापसंद, वरीयताओं का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात उन परिवर्तनों से अपने उत्पाद की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना चाहिए। ऐसा करने से ही विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के लिए सही विपणन मिश्रण निर्धारित कर सकता है। सेकंड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी संस्था के विपणन मिश्रण को निर्धारित करती है। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए। उसे प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्थाओं की विपणन नीतियों एवं व्यूह रचनाओं, अनेक उत्पादों के गुणों, लक्षणों, किस्म, मूल्य स्तर आदि का भली प्रकार से अध्ययन एवं विश्लेषण कर लेना चाहिए। ऐसा करने के उपरांत ही विपणन प्रबंधक को अपने विपणन मिश्रण को निर्धारित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बाजार व्यवहार, मार्केट सिस्टम। बाजार में विद्यमान बाजार या वितरण व्यवस्था प्रत्येक संस्था की वितरण व्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। समान प्रकार के उत्पादों के विपणन में प्रयुक्त मध्यस्थों की श्रृंखला, भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था, मध्यस्थों के पारिश्रमिक की व्यवस्था आदि का अध्ययन करके ही कोई विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के विपणन मिश्रण को सही प्रकार से निर्धारित कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है सरकारी नीतियाँ एवं नियम, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स। सरकारी नीतियाँ एवं नियम विपणन मिश्रण पर देश की सरकारी नीतियों एवं नियमों का गंभीर प्रभाव होता है। सरकारी औद्योगिक नीति, मूल्य नीति, कर नीति, व्यापार एवं विपणन नीति, पैकिंग नीति, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीति, आर्थिक एवं व्यापारिक संनियम आदि सभी विपणन मिश्रण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था के विपणन मिश्रण को निर्धारित करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड आता है हमारा नियंत्रण योग्य तत्व, कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर में पहला पॉइंट है उत्पाद संबंधी तत्व, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। संस्था के उत्पादों से संबंधित तत्व संस्था के विपणन मिश्रण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्वों में निम्नांकित को सम्मिलित किया जा सकता है। उनमें है उत्पाद का रंग रूप, उत्पाद का डिज़ाइन, उत्पाद का आकार, उत्पाद का किस्म, उत्पाद का ब्रांड, उत्पाद की पैकेजिंग, उत्पाद श्रृंखलाएं, उत्पाद श्रृंखला में उत्पादों की संख्या, उत्पाद विभेदीकरण, उत्पादों के संबंध में उपलब्ध गारंटी एवं आश्वासन,
और विक्रय पश्चात सेवाएं। उत्पादों से संबंधित ये सभी तत्व प्रत्येक संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अब सेकंड आता है मूल्य संबंधी तत्व, प्राइस रिलेटेड फैक्टर। किसी संस्था के विपणन मिश्रण को उस संस्था के उत्पाद के मूल्य संबंधी तत्व भी प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्वों में सामान्यतः निम्न तत्व सम्मिलित होते हैं। उनमें है संस्था की वर्तमान मूल्य नीति, संस्था की मूल्य व्यूहरचना, संस्था के उत्पादों का मूल्य स्तर, छूटों एवं बट्टों से संबंधित नीति, संस्था की उधार नीति, संस्था द्वारा प्रदत्त उधार की अवधि, मूल्य निर्धारण पर सरकारी नीतियों एवं कानूनों का प्रभाव और मूल्य विभेदीकरण। ये सभी तत्व संस्था के भावी विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है स्थान ऑब्लिक वितरण संबंधी तत्व, फैक्टर रिलेटिंग टू प्लेस ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। संस्था के उत्पादों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था संबंधी तत्व भी संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अतः विपणन प्रबंधन को ऐसे तत्वों का भी निरंतर अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए। ऐसे तत्व इस प्रकार हैं। संस्था के वितरण के माध्यम अर्थात मध्यस्थों के संबंध में संस्था की नीति, मध्यस्थों के लिए पारिश्रमिक नीति, उत्पादों के भंडारण की नीति, उत्पादों के परिवहन की नीति और उत्पादों के भंडारण में वित्त व्यवस्था। लास्ट फोर्थ पॉइंट है संवर्धन संबंधी तत्व, फैक्टर रिलेटिंग टू प्रमोशन। संस्था के संवर्धन कार्यक्रम संबंधी तत्व विपणन मिश्रण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था का भावी विपणन मिश्रण तैयार करते समय इन सभी विद्यमान तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तत्व इस प्रकार हैं। उनमें है संस्था की संवर्धन नीति, संस्था की विज्ञापन नीति, विज्ञापन के माध्यम एवं विज्ञापन बजट, संस्था का विक्रय दल एवं उसके संबंध में नीति, संस्था की विक्रय संवर्धन नीति, विक्रय संवर्धन बजट, विक्रय संवर्धन हेतु प्रयुक्त साधन, संस्था की जनसंपर्क व्यवस्था तथा संस्था के प्रचार के साधन एवं जनसंपर्क एवं प्रचार से अर्जित संस्था की ख्याति। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप अध्ययन करेंगे। पुनः धन्यवाद।